हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज शुरू करी है, जिसका आज अपना दूसरा अध्याय बहुपद है। और इसके अंतर्गत केवल आपको सटीक और आसान भाषा के अंदर परिभाषा और साथ में उस पर आधारित विशेष प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो जैसे आज अपना दूसरा अध्याय है बहुपद, तो बहुपद क्या पहले शुरुआत में देखते हैं कि बहुपद बनती कैसे है, किस प्रकार से है। तो इसके अंदर एक सबसे पहले आपको ध्यान रखने की बात है, वो है चर। अब चर क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर है, उनके द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, इसी तरीके से एक्स है, वाई है, जेड है, इनके द्वारा अंकित या निरूपित मान है, उनको हम कहते हैं चर। अब चर के साथ एक दूसरा होता है राशि अचर। तो अचर में अंक गणितीय संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, यानी अंक गणितीय संख्याओं से बनने वाला जो मान है या अंक गणितीय संख्याओं को क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। तो अब चर और अचर दोनों का जो रूप है, संयुक्त रूप है, उससे क्या बनता है? पद बनता है। चर एवं अचर मिल करके किसको बनाते हैं? पद बनाते हैं। किसको बनाते हैं? पद। अब जैसे पद का उदाहरण देखा जाए तो 2x है, 3y है, -2x² है, 2xyz है, आदि ये सभी क्या है? पद है। अब पद जब बन जाता है, पद बना किससे है? चर और अचर दोनों के संयुक्त रूप से। उसी तरीके से जब आगे बात आती है व्यंजक या बहुपद की, तो अब ये जो पद है, जैसे 2x² है, इसी तरीके से 3x है, 5 है, इनका संयोजन होता है जैसे प्लस या माइनस के द्वारा। किसके द्वारा? प्लस या माइनस के द्वारा। तो अब इनका जो रूप बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं या व्यंजक कहते हैं। तो वापस ध्यान देना एक बार, पदों का संयोजन, पदों का संयोजन जब होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? व्यंजक का। और उसी व्यंजक को जब ax² bx प्लस सी इस तरीके से जब लिखा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बात आती है बहुपद कैसे होते हैं या बहुपद की घात क्या होती है। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ लिया है, 2x² प्लस 3x माइनस 5। इसके अंतर्गत चर कौन सा है? x है। तो जो भी चर आया है, उस चर की अधिकतम घात को, किसको? अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब जैसे 2x² है, प्लस 3x है, माइनस 5 है, तो इसके अंदर x की घात अधिकतम कितनी आई है? 2। तो इस बहुपद में बहुपद की घात है, उसे हम 2 कहते हैं। तो इसके आधार पर घातों के आधार पर बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं, और पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बहुपद के प्रकार को दो भागों में बांटता हूं। जैसे एक तो होता है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार बांटा गया है। एक तो पहला है एक पदी। एक पदी के अंदर केवल व्यंजक ऐसा होता है जिसमें एक ही पद होता है, जैसे 2x² या -2x² या 3x या 5xy। तो ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे? एक पदी। उसी तरीके से दूसरा आता है द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद के अंतर्गत पदों की संख्या 2 होती है, जैसे 2x -3, 5y² -4। तो ऐसे पद क्या कहलाता है? द्विपदी। और तीसरा होता है त्रिपदी व्यंजक या त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी के अंतर्गत पदों की संख्या कितनी होती है? 3। जैसे 3x² -5x प्लस 3। अब इसमें जब भी आप पद बना रहे हो, जैसे आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक द्विपद है या कौन सा एक त्रिपदी, तो इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है, वो होता है विजातीय पद। पद खुद 2 प्रकार के होते हैं। आप ये पिछली क्लास में मतलब 9th में 8th में पढ़ करके आए हो। विजातीय पद होते हैं। विजातीय पद मतलब जिसमें चर और चर की घात अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जिसको हम आपने कोई पद बनाया 3x² प्लस 4x² -5। तो अब पद तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये त्रिपदी नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत कारण है 3x² और 4x²। इन दोनों की अंदर जो चर आया है, चर की घात है, वो समान है।
तो विजातीय पद होना चाहिए। ये विजातीय पद नहीं, ऐसे पदों को क्या कहा जाता है? सजातीय पद। और सजातीय पद जब होते हैं तो वो पद आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे अब इसको सीधा देखा जाए तो 7x² माइनस 5 के रूप में बोला जाता है, तो ये एक द्विपदी हुआ। तो ध्यान किस बात का रखना है? विजातीय पद लेने हैं जब भी आप उदाहरण दो। किसका? पदों के आधार पर प्रकार। जैसे आप एक त्रिपद का उदाहरण देते हो कि 3x² माइनस 2x प्लस 5x, तो ये त्रिपदी नहीं है, यहाँ इन दोनों का योग हो जाता है और योग होकर के कितना हो जाता है? 3x। तो 3x² प्लस के 3x माइनस 2, ऐसा पद बनाओगे जब वो त्रिपदी होगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आगे देखिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और उसके बाद होता है बहुपदी, जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो, ऐसे बहुपद को क्या कहा जाता है? बहुपदी। तो पदों की संख्या के आधार पर ये मुख्य 4 प्रकार है। अब दूसरा प्रकार आता है घात के आधार पर। बहुपद की घात कितनी है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जब आपको बढ़ाने हैं, तो घात के आधार पर भी बहुपद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसका दूसरा प्रकार है वो इसी पार्ट में है पूरा। पहला है रेखिक। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात, जैसे अभी लिया ना, यहाँ चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे यहाँ रेखिक के अंदर बहुपद की अधिकतम घात, जैसे 2x माइनस 5, अधिकतम घात 1 होती है और एक घात वाले को हम क्या कहते हैं? रेखिक। तो ये एक रेखिक बहुपद का उदाहरण है। इसी तरीके से 3y माइनस 2, ये भी किसका उदाहरण है? रेखिक बहुपद का। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में किस बात का ध्यान रखना है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे अभी ऊपर उदाहरण लिया त्रिपदी के अंतर्गत 3x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विघाती। फिर आता है त्रिघाती। त्रिघाती के अंतर्गत यही बात ध्यान रखना है, उसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो 2x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5, इस तरीके से लिखो। घात 3 होनी चाहिए, पद भले 3 है, 4 है, 2 है, उस बात को, जैसे x की घात 3 प्लस 5x, ये भी एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। घात 3 और उसके बाद आता है बहुघाती, जिसमें पद की अधिकतम घात 3 से अधिक हो, जैसे x की घात 4 से शुरुआत करो। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार अलग अलग बांटे जाते हैं। बहुपद के अलग अलग प्रकार बांटे जाते हैं। तो घात के आधार पर भी 4 प्रकार लिए थे और पदों की संख्या के आधार पर भी 4 प्रकार लिए थे। अब इसके बाद बात करते हैं बहुपद के व्यापक रूप कैसे होते हैं। तो एक मिनट बहुपद के व्यापक रूप, अब आगे ध्यान देना। बहुपद का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप भी बहुपद की घातों के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे एक सबसे पहले आता है रेखिक। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब रेखिक बहुपद अभी लिया था हमने, किसे कहोगे? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो उदाहरण तो जैसे लिया जाता है 2x माइनस 3, ये एक रेखिक बहुपद है। अब यहाँ पर चर आता है, जैसे x हो, y हो, जो भी आप चर लेते हैं, उसके साथ जो गुणांक होता है उसको a मान लिया जाता है। और अब रेखिक है तो एक घात 1 होगी, फिर 0 होगी, तो पदों की संख्या 2 ही होगी। ax प्लस b इस रूप में आता है, वो इसका व्यापक रूप आता है। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। और दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। और ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब द्विघाती बहुपद कौन सी है? पदों की संख्या 3 होती है, जैसे 2x की घात 3, 2 प्लस 5x माइनस 3, इस तरीके से लिखा जाए, या t² माइनस 15 लिखा जाए, ये भी एक द्विघाती है। या 4u² प्लस 8u, इस तरीके से लिखा जाए, तो भी द्विघाती बहुपद है। अब पदों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 3 होती है, जिसमें जैसे देखा जाए यहाँ पर x² के आगे के गुणांक को a मान लिया जाता है, दूसरे गुणांक को b मान लिया जाता है और तीसरे गुणांक को c मान लिया जाता है। और यहाँ पर सामान्य तौर पर प्लस का चिन्ह काम में लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c,
ये किसका व्यापक रूप है? द्विघाती बहुपद का। अब द्विघाती बहुपद के बाद बात आती है इससे अधिक त्रिघाती का है तो फिर यही क्रम चलता रहता है, अपने यहाँ तक इंपॉर्टेंट है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। जहां पर एक बात और ध्यान रखना, ए और बी सी आदि जो हम उपयोग लेते हैं, जैसे यहाँ ए बी दिया, यहाँ ए बी सी लिया, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, पहले पार्ट में पढ़ते हैं प्लस की माइनस की, जिसका भी उपयोग करते हैं परिमेय अपरिमेय रूप में। यहाँ पर क्या होती है? वास्तविक संख्या है। और द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप की एक इंपॉर्टेंट शर्त है, जहां ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। किसका? ए का। अब जैसे बात आती है कि ए का मान 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर आप ए की जगह 0 रख लोगे यहाँ, तो 0 का एक्स स्क्वायर से गुणांक 0 होने पर जब इसको सरलतम रूप में लिखा जाता है तो ये पूरा पद 0 हो जाता है और कुल मिलाकर के पद बचते हैं वो 5x माइनस 3। तो अब ये द्विघाती बहुपद बचा ही नहीं। कैसा बहुपद है? रैखिक हो गया। इस बात को ध्यान में रखना, इसीलिए यहाँ पर शर्त किसकी रखी जाती? ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, रैखिक में भी नहीं। जब ए की जगह कोई वास्तविक संख्या होगी, फिर जैसे बी या एक्स का गुणांक नहीं है या टी का गुणांक नहीं है, चलेगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगी। या अक्षर पद नहीं है, सी का मान, बी और सी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अगली बात करते हैं बहुपद के शून्य अंक, और यही हम 2.1 अंदर ज्ञात भी करते हैं। अब बात आती है बहुपद के शून्य अंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है शून्य अंक क्या होता है। अब जैसे बहुपद का उदाहरण लिया जाता है 2x प्लस 4, ये भी एक बहुपद है। कैसी है? रैखिक। अब इसमें चर का ऐसा मान रखना, जैसे x की जगह 1 रखोगे तो 1, जब इसको सरल करोगे तो इसका मान आ जाएगा 6। ऐसा मान रखोगे जिससे पूरी बहुपद का हल है वो कितना प्राप्त होता है? 0। जैसे 2 का गुणा x की जगह -2 से करोगे तो -4 प्लस का 4 बराबर 0 के बराबर हो जाता है। अर्थात बहुपद के शून्य किसे कहोगे? चर का ऐसा मान जिससे बहुपद का हल 0 हो, यानी शून्य के बराबर हो या शून्य हो, उसे कहते हैं बहुपद के शून्य अंक। अब बहुपद के शून्य अंकों की संख्या अलग अलग होती, तो ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी उदाहरण दे करके कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान इस बात का रखना है कि अगर रैखिक बहुपद है, जैसे ये मैंने रैखिक का उदाहरण लिया, यहाँ पर इसका एक ही शून्य का केवल -2 ही है समान है, जिसको आप x की जगह रखोगे तो इस पूरी बहुपद का हल कितना मिलेगा? 0। कभी कभी आपको पूछा जाता है शून्य रैखिक का ज्ञात करना हो, जैसे एक उदाहरण लिया जाता है 3x माइनस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो है कैसी बहुपद? रैखिक है, और रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। अब इसका बताऊंगा कारण भी कि जैसे शून्य ज्ञात करना हो तो पहले तो इस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर मानते, जैसे ये 0, और अब पक्षांतरण विधि का प्रयोग करके जैसे -5 प्लस में और फिर x का मान निकालना है तो 5 और 3 गुणा की संख्या भाग में, तो 5/3 है वो इसका शून्य है। x या 5/3 रखने पर पूरी बहुपद का हल है वो 0 मिलता है। तो रैखिक बहुपद के शून्य तो इस प्रकार से निकाला जाता है, 0 के बराबर रख करके और पक्षांतरण कर दो। तो शून्यों की संख्या अगर रैखिक बहुपद आती है तो 1 है, द्विघाती आती है तो 2 शून्य है। यानी ये शून्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? जितनी बहुपद की अधिकतम घात है, बहुपद की अधिकतम घात है, जैसे बहुपद की अधिकतम घात 2 है, 2x² प्लस 3x माइनस 5, तो यहाँ 2 घात है, इसका मतलब इसके शून्य 2 हो गए। अगर कोई 3 घात वाला बहुपद है, x की घात 3 प्लस 4x² माइनस 5x, इस तरीके का बहुपद है तो इसके 3 शून्य हो गए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करोगे? तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो वहां पर जितनी अधिकतम घात है उतनी मान रखोगे।
यानी घात 3 है तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। घात 2 है तो शून्यों की संख्या 2 होगी। तो शून्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारण होती है? जितनी बहुपद की अधिकतम घात है उसी के आधार पर बहुपद के शून्यों का निर्धारण होता है। अब बात आती है द्विघाती बहुपद। रेखिका तो इस प्रकार से शून्य निकाल लिया जाता है, नाइन्थ को पढ़ कर आते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्य, द्विघाती बहुपद के शून्य को, और यही परीक्षा के अंदर साथ में पूछा जाता है, शून्य को और उसके गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच भी करना। तो द्विघाती बहुपद के शून्य के ज्ञात करना। अब द्विघाती बहुपद बड़े तौर पर देखा जाए 3 तरीके की होती है। जैसे व्यापक रूप तो है ax² प्लस bx प्लस c, या तो 3 पदों वाली होगी या फिर 2 पदों वाली। दो में कभी अचर पद c का मान नहीं होगा तो कभी x का मान नहीं होगा। x स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि उसी से तो द्विघाती बहुपद का अस्तित्व है। अब शून्य ज्ञात करना, जैसे एक उदाहरण के तौर पर द्विघाती बहुपद लेते हैं अपने क्लास के क्वेश्चन को t² - 15 वाला। अब इसमें पदों की संख्या कितनी? 2 है। अब पदों की संख्या 2 है तो ऐसी बहुपद का जब शून्य निकाला जाता है, कैसे निकालते? पहली बात तो यहाँ ध्यान रखनी, कुछ कॉमन आ रहा है तो। अब इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा तो सीधा इसको 0 के बराबर रख लो। 0 के बराबर रख करके फिर पक्षांतरण किया जाता है। जैसे t² बराबर -15 इधर लिखोगे तो +15, और इसी से आप t का मान निकालोगे। वर्ग घटाने पर सामने की संख्या रूट में बदल जाती है, और रूट में बदलते ही वहां पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह भी लगा जाता है, क्योंकि ऐसे संख्या जिसका गुणा करना और 15 आता है तो वो -15 रूट में हो सकता है, +15 भी रूट में हो सकता है। -15 का -15 रूट से गुणा करोगे तो भी 15 आएगा, और सॉरी -12 रूट के अंदर कभी माइनस नहीं लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, -2 इंटू -2 करोगे तो भी 4 आएगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो भी 4 आएगा। तो इस कारण से 4 का रूट है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, मतलब -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर तो टी के मान है या इस बहुपद के शून्यक है वो क्या प्राप्त हुए? शून्यक है वो एक तो √15 प्राप्त हुआ और एक माइनस का √15 प्राप्त हुआ। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको इसके मान ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये यहाँ से हो गई। दूसरी, इस बात का ध्यान रखना, ये अपने 10th क्लास के सवाल है। t² - 15 के जब शून्य निकालने को पूछा जाए तो अभी जिस तरीके से निकाला वैसे निकालना है। दूसरी उदाहरण आता है, जैसे लो तो एक आता है इसी 2 पदों के रूप में 4u² + 8u। अब 4u² + 8u का इसको कैसे लिखोगे या इसके शून्य कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ भी पदों की संख्या तो 2 ही है, और 2 पदों का तरीका ध्यान में रखना, या तो कुछ कॉमन आता है तो पहला कॉमन लो, कॉमन नहीं आता है तो दूसरा तरीका सीधा पक्षांतरण करो। अब ये भी 3 पदों में से 2 पद लिखे हुए, यहाँ पर अचर पद c का मानिए। तो अब ऐसे हम निकालोगे तो सबसे पहले देखो कॉमन आता है तो कॉमन लो 4 और 8 में से। तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, साथ में u² u की घात 1 में भी u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लिया, इससे क्या बचेगा? यहाँ पर u प्लस 8u में 4u का भाग दिया 2 बार, तो क्या मिलेगा? u + 2 कोष्टक के अंदर और बाहर है 4u। अब इन दोनों को शून्य के बराबर रखोगे। ये शून्य ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं। अब दोनों को 0 के बराबर रखने के बाद जैसे 4u को भी 0 के बराबर रखोगे और u + 2 को भी 0 के बराबर रखोगे। जब u 4u से मान निकालोगे तो u बराबर 0/4, यानी यहाँ तो मिल जाएगा शून्य पहला 0। दूसरा u + 2 में u बराबर आ जाएगा प्लस का इधर माइनस में, यानी u का मान क्या आएगा? -2। अतः इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आता है जैसे 2x² - 4x या फिर 3x² - 9x, ऐसा कोई पद मिलता है जिसमें x² भी है और x भी है, यानी u² और u, तो इन सब की विधि ऐसी होगी। और अगर t² - √15 की तरह ही x² -3 आ जाता है तो भी उसका वही पिछला तरीका है, कॉमन नहीं आता है तो पक्षांतरण करो। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट विधि है, जब पद आ जाए पूरे तीनों, तो तीनों पद आ जाए तो उस समय शून्य कैसे निकालते हैं। तो अपने भाई 2.1 प्रश्नावली 2.2 का एक सवाल ले रहा हूँ जिसमें द्विघाती बहुपद के शून्य निकाल जाते हैं। x² - 2x - 8 के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, ये ध्यान देना है।
और ये इंपॉर्टेंट है, 10th के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा, और साथ साथ में शून्य और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी। तो अब इसके शून्य निकालने का तरीका देखो। सबसे पहले पद 3 है, तो 3 पदों में कॉमन वाला तरीका नहीं काम आता है, पक्षांतर वाला भी नहीं काम आता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, सबसे पहले इन 3 पदों को 4 में बांटना है। तो 4 पदों में बांटने का तरीका देखिए, एक तो संख्या लानी है गुणा करने पर कितना आता है, और एक योग पर। ये इसी पदों का बंटवारा करेंगे। तो गुणा के अंदर जैसे देखो, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। यहाँ तो इसका गुणांक 1 है, तो गुणा करने पर 8 ही लेना है। अगर कोई उदाहरण ऐसा हो, 2x² माइनस 2x-5, तो उस स्थिति में गुणा वाली संख्या आएगी 5 × 2 का गुणा करने पर 10, और योग में 20 वाला पद, तो योग लेना कितना 2। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, गुणा के टुकड़े करने। जैसे 8 के अंदर भाग दो, 1 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार, 2 का भाग 4 बार। तो इस तरीके से अब 8 के गुणनखंड 2 जोड़े के रूप में बने। इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ने पर 2 आ जाता है, या माइनस नहीं है, बराबर टाइप्स में जो। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ने पर 2 आता है, ध्यान रखना, एक बार फिर सुनना। गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए x² का गुणांक और अचर पद का गुणा। यहाँ x² का गुणांक है नहीं, अगर होता तो उसका अचर पद से गुणा करके वो संख्या गुणा में रखते, और योग के अंदर x का गुणांक लेते। तो उस तरीके से 8 कर, अब देखो जोड़ने पर 2 नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ। जैसे 8 में से 1 घटाने पर क्या 2 आ रहा है, नहीं, 4 में से 2 घटाओ, कितना आ रहा है 2। तो अपने सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, 4 माइनस 2। उसको किसकी जगह लिखोगे, 2 की जगह, x² माइनस 2 की जगह क्या लिखोगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 x माइनस 8। अब कोष्टक सरल कर लो, यहाँ 2 की जगह लिख दिया। ये तरीका किसका है, 3 पदों को 4 में बांटने का, क्योंकि कॉमन लेने वाला तरीका लागू नहीं होगा। x² माइनस 4 का x से गुणा करोगे माइनस का 4x, माइनस का माइनस से गुणा, फिर प्लस 2 का x से 2x, और माइनस का 8। इस प्रकार से यह पद कितने हो गए 4। अब वापस अगर सॉल्व भी करोगे तो माइनस का 4 है, प्लस के 2, माइनस का 2 बचेगा, तो वापस वैसा ही पद मिल जाएगा हमें। अब 2 के जोड़े बनाने। पहले जोड़े में से कॉमन x, अब पीछे कोष्टक के अंदर क्या लिखोगे, x माइनस 4, थोड़ी सी जगह छोड़ के सेम संख्या यहाँ लिख दो। अगर आपने सही तरीके लगाया तो ये तरीका पूरा लागू होगा, x माइनस 4। अब दूसरे जोड़े में से भी कॉमन ऐसी संख्या लेना है कि कोष्टक के अंदर वही बचे, यानी वैसे 2 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर। या फिर तरीका जैसे देखो, x का किससे गुणा करें प्लस के 2x आ जाए, तो प्लस 2 से। तो एक बार कोष्टक के बाहर की संख्या लिख लो x प्लस 2, और एक बार कोष्टक के अंदर की संख्या लिख लो x माइनस 4। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड होने के बाद दोनों रैखिक है, जैसे आपने 3x माइनस 5 का शून्य निकाले, अब वैसा ही तरीका यहाँ लगेगा। पहले द्विघात बहुपद है, उस 3 पदों वाले को रैखिक बदलो, अब प्रत्येक को किसके बराबर रखो, 0 के। तो ये तरीका ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब जैसे देखिए, पहला x प्लस 2 है, इसको भी 0 के बराबर रखोगे। दूसरा x माइनस 4 है, इसको भी 0 के बराबर रखोगे। तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, पहला शून्य, और दूसरा x का मान कितना मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार से इस बहुपद के शून्य क्या मिले, माइनस का 2 और प्लस के 4, ये 2 इसके शून्य हैं। तो ऐसी स्थिति, अब जैसे इसके शून्य ज्ञात कर लिए, माइनस का 2 एवं 4 है। तो अब जैसे इससे आगे देखिए, शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। अब संबंध कैसा है वो ज्ञात करना हो, तो संबंध ज्ञात करने के लिए x² माइनस 2x माइनस 8, इस दी गई जो बहुपद है इसको व्यापक बहुपद के समान रखोगे। व्यापक बहुपद अभी तरीका बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। साथ साथ में ध्यान किसका रखना है, जैसे अगर पद x का नहीं है, अभी जैसे एक उदाहरण लिया था t² माइनस 15 का,
तो टी अगर हो तो एक्स की जगह टी रखना है, तो उस समय व्यापक बहुपद क्या बन जाएगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी ऐसे। और दूसरी तरफ अगर u का है तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो व्यापक बहुपद के समान रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समान रखने पर, समान रखने का मतलब है यहाँ इसके जैसा मानेंगे तो ए बी और सी के मान निकाल सकते हैं रखने पर। अब जैसे ए का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, बी का मान एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 2 और सी का मान माइनस का 8। तो इस तरीके से ये तीनों मान हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जैसे देखिए जब आप इसके संबंध की सत्यता की जांच करोगे, संबंध होता क्या है वो ध्यान रखना है। जैसे शून्यंक जो मिले उन शून्यंकों का योग है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार संबंध, वहां पर सवाल हल कर रहा हूँ। संबंध जैसे ज्ञात करना है, शून्यंकों का योग होता है वो गुणांकों के योग के बराबर होना चाहिए, और गुणांकों का योग निकाला जाता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 12। और शून्यंकों का गुणा है, जैसे सूत्र के रूप में देखो तो शून्य अगर माना तो ये दो शून्य मिले वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग है वो माइनस एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं बी, तो बी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक को ए, तो माइनस बी बटे ए प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी तरफ शून्यंकों का गुणा वो गुणांकों के गुणा के बराबर होता है। अब गुणांकों का गुणा का तरीका कैसे निकाला जाता है, अचर पद का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इधर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी बटे ए। ये दो तरीके ध्यान रखना है, अल्फा बीटा बराबर होना चाहिए सी बटे ए के। अब जैसे देखिए इस आधार पर यहाँ तो इसके शून्य क्या प्राप्त हुए थे माइनस 2 और 4। तो सबसे पहले शून्यंकों का योग वो होता है किसके बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के बराबर। अब शून्य क्या है माइनस 2 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे एक तरफ, इस तरफ माइनस बी का मान क्या है माइनस का 2 बटे ए का मान 1। तो यहाँ पर 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ योग का संबंध तो सत्य है। इसी तरीके से शून्यंकों का गुणा का संबंध भी ज्ञात किया जाता है। तो शून्यंकों का गुणा बराबर होना चाहिए गुणांकों के गुणा का। अब गुणांकों के गुणा का सूत्र क्या है सी बटे ए। अब शून्यंकों का इन दोनों गुणा करो, माइनस 2 का गुणा किससे 4 से, और सी बटे ए, सी का मान कितना माइनस का 8 बटे ए का मान 1। तो इन दोनों का मान क्या जाएगा माइनस का 8 बराबर है माइनस के 8। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इनका संबंध भी सत्य है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, 3 नंबर के आसपास परीक्षा में दिया जाता है, जहां पूछा जाता है पहले शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इसके शून्य ज्ञात की तो हमने 3 पदों को 4 मार करके उसके बाद यहाँ से तरीका वो जैसे एक बार देख लीजिए, अगर आप क्रम भूल गए हैं तो पहले 4 पदों में बांटा था, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, और फिर दो दो के जोड़े बना करके कॉमन लिया था x और x माइनस 4, फिर वही प्लस का 2, एक बार कोष्टक बाहर की संख्या x प्लस 2 और एक बार कोष्टक के अंदर की संख्या x माइनस 4, फिर इन दोनों को 0 के बराबर रखा था, तब x का मान मिल गया था माइनस का 2, दूसरा x का मान मिल गया था 4, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य भी कितने होते हैं 2। फिर शून्य को में संबंध की सत्यता की जांच करी थी। अब एक लास्ट सवाल यहाँ से बचता है इस पार्ट का, और वो है अगर बहुपद के शून्यंक या उन शून्यंकों का योग और गुणा दिया जाए, एक इंपॉर्टेंट लाइन बचेगी। अगर आपको सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि शून्यंक या तो दोनों शून्यंक दे दिए जाए या फिर उन शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया जाए, तो उसको ध्यान दीजिए। जैसे शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, तो एवं शून्यंकों का गुणा
अल्फा बीटा का मान ज्ञात हो, तब द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बार के कांस्टेंट नियतांक माना जाता है, बटे में वगैरह कुछ आता है जैसे हर का मान तो वहां लसअप वगैरह लेकर के कॉमन लेकर के उसको हटा दिया जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहला पद, फिर माइनस जो शून्यों का योग है उसको लिखा जाता है कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान, उसके साथ गुणांक एक्स और फिर प्लस शून्यों का गुणा अल्फा बीटा। इस तरीके से द्विघात बहुपद बना दी जाती है जब बहुपद बनानी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि एक सवाल लूं, यदि शून्यों का योग -3 है तथा गुणनफल जैसे 6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ किस किस का मान है, एक तो शून्य का योग दिया अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 दिया हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जैसे बहुपद है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला के अनुसार प्लस अल्फा बीटा ये रखते हैं। जैसे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है तो उसको यहाँ रखोगे और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखोगे। अब सरल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, अगर हर में कुछ नहीं आया तो के कांस्टेंट है उसको हटा दो, यानी द्विघात बहुपद है वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है। और अगर बट्टे में कुछ आता है, जैसे एक उदाहरण और बोलूं यहाँ पर, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान जैसे 1/4 आ जाए और अल्फा इंटू बीटा का मान जैसे 1/2 आ जाए, या फिर बट्टे में नहीं दे करके सीधा ही जैसे दे दिया जाए दो ऐसे कुछ अल्फा प्लस बीटा, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह 1/4 एक्स प्लस गुणनफल की जगह 2। अब बट्टे में जब संख्या आती है तो उस स्थिति के अंदर जैसे के यानी बार पी एक्स लिखोगे सामने बहुपद का रूप और के एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस का 2। अब जो बटे में है उसका लसअप लेना है, तो हरों का लसअप 4, प्रत्येक हर का भाग देकर अंश से गुणा करोगे 4x² माइनस x प्लस इधर भी 8। अब जो बटे 4 है उसको बाहर कॉमन ले लिया जाता है, यानी हर की संख्या बटे 1 का 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4x² माइनस x प्लस 8 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद है वो क्या मिलेगी, 4x² माइनस x प्लस 8। इस प्रकार से आपके दूसरे अध्याय का है वो सारी जानकारी एक संक्षेप के अंदर यहाँ दे दी जाती है। धन्यवाद।